अरे भाई, दिल चुराने नहीं, पोएट्री सेक्शन चैप्टर 10 का बायोग्राफी लेकर आ गया। फिर ये मत कहना कि इस चैप्टर से जो सवाल पूछते हैं वो बताए नहीं। वेल, आई एम योर होस्ट, इंग्लिश का दोस्त मिस्टर राजा सर। तो आज आपने बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो पे क्लिक करा है। आज हम लोग इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन चैप्टर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस का बायोग्राफी देखने वाले हैं। इट मीन्स इंट्रोडक्शन। तो बिना डिले किए आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है उसका राइटर यानी लेखिका कौन है? कमला दास। क्या नाम है उनका? कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस का राइटर कौन है? कमला दास। भाई, इनका दो और नाम फेमस रहा है, जैसे माधवी कुट्टी। व्हाट? माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी ये उनके बचपन का नाम था। क्या? बचपन का नाम था। जब वो बचपना में थी यानी छोटी थी तब उनको प्यार से माधवी कुट्टी बुलाया जाता था। राइट? ओके, एक और नाम है कमला सुरैया। ये कमला दास का ही नाम है। तो जब ये महिला यानी कि कमला दास हमारी राइटर मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म अपनाई थी तब इनका नाम कमला सुरैया हो गया था। ओके, तो बचपन का क्या नाम था? माधवी कुट्टी। ठीक है। शादी होने के बाद इनका नाम हो गया था कमला दास। ठीक है। एंड उसके बाद जब इनके हस्बैंड का निधन हो गया तब ये इस्लाम धर्म अपना ली। उसके बाद इनका नाम जो था कमला सुरैया। ओके, गॉट इट? ओके, तो राइटर के बारे में हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे हस्बैंड। कमला दास के हस्बैंड का क्या नाम था? माधव दास। व्हाट? माधव दास। कमला दास के हस्बैंड का नाम, पति का नाम माधव दास। अगला, बर्थ यानी कमला दास का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1934 केरला। कब? 31 मार्च 1934 कहाँ? केरला में हुआ था। करेक्ट? नेक्स्ट, यानी इनका जन्म केरल स्टेट में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, डेट। अब लगले सटले टपक भी गई। तो भाई इनका निधन कब हुआ? 31 मई 2009 पुणे महाराष्ट्र। कब? 31 मई 2009 पुणे महाराष्ट्र। जन्म केरल में लिए थे, मरे महाराष्ट्र में। ओके, गॉट इट? चलिए, डेट याद रखेंगे। ये डेट से सवाल पूछे जाते हैं, जन्म और मृत्यु वाले से संबंधित। ओके, अगला, वर्क्स। वर्क्स का मतलब है लेख। कमला दास ने अपने जीवन में जब वो जीवित थी तो कौन सी किताबें, स्टोरी, पोएम्स वगैरह वो लिखे हैं, वो यहाँ पे कुछ कलेक्शन दिया गया है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि फलना चैप्टर का राइटर कौन है। ओके, तो इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखे हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। वर्क्स मतलब लेख। तो कमला दास का वर्क्स यानी लेख कौन कौन है वो देखेंगे। वर्क्स, फर्स्ट, समर इन कोलकाता। क्या है? समर इन कोलकाता। कब लिखे थे भाई? 1963। कब? 1963, 1963। सेकेंड, साइरेंस। व्हाट? साइरेंस। कब लिखे थे? 1964। कब? 1964। साइरेंस कब लिखे थे? 1964। थर्ड नंबर, द डिसेंडेंट्स। क्या नाम है? द डिसेंडेंट। ये कब लिखे थे? 1967, 1967। कब लिखे थे? 1967। गॉट इट? नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, 1971। क्या है? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, 1971। कब लिखे थे? 1971। गॉट इट? नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, द एनामेटल पोएम्स, 1985। द एनामेटल पोएम्स कब लिखे थे? 1985 में। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। ये कब लिखे थे? 1996, 1996। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग कमला दास ने कब लिखा था? 1996 में। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट, सेवेंथ नंबर, यस अल्लाह। यस अल्लाह कमला दास ने कब लिखे थे? 2001 में। कब? 2001 में। अगला क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर हाउस 1965 में लिखा गया था। अगला लेख जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसका हम लोग बायोग्राफी देख रहे हैं, उस चैप्टर को यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस को कब लिखा गया था? 1965। कब? 1965। और यहां से सवाल पूछे जाते हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर को कब लिखा गया था? राइट? 1965। और माई ग्रैंड मदर हाउस का राइटर कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। बचपन का नाम माधवी कुट्टी। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद कमला सुरैया। गॉट इट? आगे देखिए,
अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ VVI पॉइंट्स देखने वाले हैं। ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो बुक में अंकित है, और ये भी बातें बुक में अंकित है, बट ये एक इजी वे में पॉइंट्स बना करके लिखा गया है ताकि आपको याद भी हो जाए, प्लस में समझने में प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि वहाँ बुक में जो है ना स्टोरी पैराग्राफ बनाकर लिखा हुआ है, वो पूरा पढ़ना पड़ता है, तब पता चलता है कि यहाँ से सवाल पूछा गया है, जहाँ से सवाल पूछा है उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। देखते। शी इज एन इंडियन इंग्लिश पोएटिस ऑब्लिक इंडो एंग्लियन पोएटिस एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। सी का मतलब है कमला दास। ओके, तो कमला दास जो थी वो इंडियन इंग्लिश पोएटिस थी, भारतीय अंग्रेजी कवित्री। क्या थी? भारतीय अंग्रेजी कवित्री थी। और भी इंडो एंग्लियन पोएटिस, और वो एक इंडो एंग्लियन कवित्री भी थी। ये इंडो एंग्लियन क्या होता है? इंडो एंग्लियन ऐसे पोएटिस या फिर ऐसे राइटर को हम कहते हैं जो रहते हैं हिंदुस्तान में और कविताएं अंग्रेजी में लिखते हैं। ऐसे राइटर को हम इंडो एंग्लियन पोएटिस कहते हैं, ऐसे पोएट को हम कहते हैं। राइट, क्लियर? तो इंडो एंग्लियन किसे कहते हैं? जो रहते हैं हिंदुस्तान में और कविताएं लिखते हैं अंग्रेजी में, वैसे व्यक्तियों को इंडो एंग्लियन पोएटिस कहते हैं। गुड, चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? सी वॉज अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। ये जो हमारी कमला दास हैं, इनको दो भाषाओं में सम्मानजनक स्थान मिला था। दो भाषाओं में, वो दो भाषा कौन कौन है? एक है इंग्लिश और मलयालम। कमला दास को दो भाषाओं में सम्मानजनक स्थान इनको प्राप्त था, एक इंग्लिश और मलयालम। इंग्लिश में यह महिला यानी कमला दास पोयम लिखा करती थी। क्या लिखा करती थी? पोयम। और मलयालम में क्या लिखा करती थी? शॉर्ट स्टोरी वगैरह। ओके, तो इस महिला को दो भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी और इन्हीं दो भाषाओं में इनको सम्मानजनक स्थान लोगों ने दिया था, मिला था। और ये दो भाषाओं में अलग अलग काम करती थी। इंग्लिश में पोयम लिखा करते थे और मलयालम में शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा, ठीक है, लिखा करती थी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन 1976। इनका खुद का अपने बारे में एक किताब में लिखा गया है। यानी ये महिला ने यानी कमला दास ने अपने बारे में पूरा होल लाइफ, अपने पूरे जीवन, जीवनी से बोलते हैं, बायोग्राफी का मतलब ही होता है जीवनी। ओके, तो इन्होंने एक किताब में अपने खुद के जर्नी को लिखा है, ठीक है। उस किताब का नाम है माई स्टोरी, उसी को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब हम अपने बारे में लिखते हैं, आर्टिकल तैयार करते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। राइट, तो इनका खुद का एक ऑटोबायोग्राफी है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई स्टोरी। क्या है? माई स्टोरी। ये माई स्टोरी कब लिखा गया था? 1976। कब? 1976। ओके, क्लियर? तो कमला दास का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई स्टोरी। क्या है? माई स्टोरी। गॉट इट? नेक्स्ट, शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। बात ये हो रही है कि उनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। क्या किया गया था? शॉर्ट लिस्टेड क्या होता है? मतलब उनको नोबेल प्राइज देने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। मतलब सामान खरीदने के लिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, उसी तरह से जब नोबेल प्राइज जिस साल देना था, उस साल जब लिस्ट तैयार हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस लिस्ट में इनका भी नाम था। शॉर्ट लिस्ट इसे कहते हैं कि इनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, सूचीबद्ध यानी सूची में इनका भी नाम अंकित किया गया था। किस लिए भाई? लिटरेचर के लिए। किस लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। ओके, तो मेन ट्विस्ट ये है कि इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, नोबेल प्राइज देना था, मिलना था, बट इनको मिला नहीं। गनीमत, दुर्भाग्य, अनलकी, जो कहो, इनको नोबेल प्राइज मिला नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बट आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न रहा होगा, नहीं मिला। बट इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन मिला नहीं था। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनको शॉर्ट लिस्टेड कब किया गया था भाई? 1984 में। नोबेल प्राइज देने के लिए इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ये सवाल पूछता है, 1984 में किया गया था, बट इनको नोबेल मिला नहीं था। अगला, माई ग्रैंड मदर हाउस इज अ लिरिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। माई ग्रैंड मदर हाउस, जो जिस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बायोग्राफी देख रहे हैं ना, वो चैप्टर आखिर किस तरह का है, किस
तरह का ये चैप्टर है। सो लिरिक क्या है? लिरिक है। लिरिक का मतलब संगीत होता है, ठीक है, प्रगीत होता है। हिंदी समझ में तो नहीं आएगा, बट कभी कभी हम लोग जब सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है और गाने वाले का फेस दिखता नहीं है, ठीक है। लिरिकल सॉन्ग जब आप सर्च करोगे तो बैकग्राउंड में कुछ और ही पिक्चर वगैरह दिखाए जाएंगे और वो जो भी सिंगिंग हो रहा है वो टेक्स्ट लिखाते हुए आएगा। वैसे सॉन्ग्स को हम लिरिकल सॉन्ग्स कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ये लिरिक पोयम है, लिरिकल पोयम है। कैसा पोयम? लिरिकल पोयम या फिर ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है ये। ऑटोबायोग्राफी का मतलब लेखिका ने यानी कमला दास ने खुद अपने बारे में इस चैप्टर में बताया है। जैसे मैंने अभी कहा ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जीवनी मतलब खुद के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। तो जब हम अपने बारे में एक आर्टिकल तैयार करते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे राजा सर भी किसी दिन अपने बारे में कुछ लिखेंगे तो वो मेरा ऑटोबायोग्राफी होगा। तो ये पोयम जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। क्यों? क्योंकि इसमें लेखिका ने अपने बारे में ही बताया है, अपने बारे में ही बताया है। ओके, नेक्स्ट। तो भाई सवाल पूछता है कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस किस तरह का पोयम है? तो लिरिकल पोयम है, लिरिक पोयम है या फिर ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। क्लियर? नेक्स्ट। माय ग्रैंडमदर्स हाउस वाज पब्लिश्ड समर इन कोलकाता इन 1965। माय ग्रैंडमदर्स हाउस को पब्लिश किया गया था यानी प्रकाशित किया गया था। कहाँ भाई? एक किताब का नाम है जो आप यहाँ देख रहे थे, फर्स्ट नंबर, समर इन कोलकाता देख रहे थे ना। ये एक्चुअली मोटा किताब है। इसी किताब में इस पोयम को ऐड किया गया था, यानी कि इसी किताब के जरिए इस पोयम को यानी माय ग्रैंडमदर्स कविता को पब्लिश किया गया था 1965 में। ये जो कविता आया था वो किस किताब में आया था? समर इन कोलकाता में आया था। तो माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो पोयम है उस पोयम को एक किताब के जरिए पब्लिश किया गया था, किताब में पब्लिश किया गया था। उसका नाम है समर इन कोलकाता। कब किया गया था? 1965। सवाल यहां से पूछता है कब किया गया था, किस किताब में किया गया था, वो पूछता है। ठीक है, ओके। अगला, नेक्स्ट। दिस पोयम इज ऑल अबाउट हर पर्सनल लाइफ। सिंपल सा, ये पूरा कविता जो है उनके निजी जीवन के बारे में है। माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो कविता है, इस कविता में कमला दास ने अपने बचपन से लेकर के यंग स्टेज तक के जीवनी के बारे में बताया है। इनके बारे में है बस। ओके, इसलिए हम लिखा पर्सनल लाइफ, उनके निजी जीवन के बारे में यहाँ पे है। ओके, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। थीम, थीम मतलब विषय, मुद्दा। इस चैप्टर का मुद्दा क्या है? ये चैप्टर बताना क्या चाहता है, राइट? थीम क्या है? the theme of this poem is love of a lonely heart. What? Love of a lonely heart. इसका मतलब होता है तन्हा तन्हा दिल का प्यार, ऐसा प्यार जो कभी नहीं मिला। लेखिका इसी चीज को व्यक्त कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है अपने इस कविता में, माय ग्रैंडमदर्स हाउस कविता में। ओके, सो तन्हा दिल का प्यार, ऐसा प्यार जो कभी नहीं मिला, ये हमारी इस पोयम का थीम है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये था आज का क्लास। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में बताएंगे आप। और अगला इंट्रोडक्शन या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी ग्रामर वाले टॉपिक से रिलेटेड, कौन से टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं वो आप वहाँ कमेंट करेंगे। ओके, तो ये था आज का क्लास। सो नाउ योर क्लास इज डिसमिस। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करो।